कभी कभी दुनिया में ऐसे प्रयोग होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसान सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि भविष्य के उन दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है जो आज तक कोई खोलने की कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ एक कृत्रिम सूरज जिसकी गर्मी असली सूरज को भी मात दे दे, दूसरी तरफ बंदर के भ्रूण में इंसानी कोशिकाएं डालने का विचित्र और असहज प्रयोग, और तीसरी ओर एक ऐसा सैटेलाइट जो जानकारी को इस तरह टेलीपोर्ट कर देता है जैसे दूरी का कोई अस्तित्व ही न हो। ये सब सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर हकीकत में ये प्रयोग हो चुके हैं, और वो भी चीन में। आप देख रहे हैं स्क्रल फ्रेश और मैं हूं शेखर। चलिए देखते हैं चीन का यह 3 अजीबोगरीब हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। चीन का कृत्रिम सूरज EAST टोमाक दुनिया का वो प्रयोग है जिसने पूरी वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर दिया। ये मशीन असली सूरज से भी कई गुना ज्यादा गर्म हो सकती है और सुनने में झूठ लग सकता है, लेकिन असल में चीन में वैज्ञानिक इसे बना रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास असली सूरज है तो हमें नकली सूरज की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है ऊर्जा। दुनिया में कोल, तेल और गैस खत्म हो रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिक ऐसी ऊर्जा ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज्यादा मिले, साफ सुथरी हो और कभी खत्म न हो। सूरज इसी तरह की ऊर्जा बनाता है जिसे कहते हैं फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी की सबसे खास बात यह है कि इसकी 100% शुद्धता है। फ्यूल यानी ईंधन हमें समुद्र के पानी से मिल जाता है। समुद्र के पानी में ड्यूटेरियम नाम का हाइड्रोजन मौजूद होता है। इसे निकालना आसान है और समुद्र में इसकी मात्रा इतनी है कि दुनिया लाखों साल तक इसका इस्तेमाल कर सकती है। यही वो चीज है जो फ्यूजन पावर प्लांट को लगभग अनंत ऊर्जा दे सकती है। अब ये समुद्र का पानी काम कैसे आता है? इसके लिए वैज्ञानिक इस ड्यूटेरियम को मशीन के अंदर डालते हैं और इसे इतनी गर्मी देते हैं कि ये गैस बनकर प्लाज्मा में बदल जाता है। फिर मशीन इस गैस को लाखों करोड़ों डिग्री तापमान तक गर्म करती है ताकि ये छोटे छोटे परमाणु आपस में टकराएं। जब ये टकराते हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा बनती है, यानी बिजली। यह वही प्रक्रिया है जो सूरज में होती है, लेकिन इंसान उसे जमीन पर कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिकों ने EAST मशीन के अंदर गैस को 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया है। असली सूरज का तापमान सिर्फ 1.5 करोड़ डिग्री के आसपास होता है, यानी इंसानों ने सूरज से भी ज्यादा गर्म तापमान अपनी मशीन में बना लिया है। यह अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है, लेकिन अभी एक बड़ी दिक्कत है। इस कृत्रिम सूरज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली लगती है। कभी कभी जितनी बिजली एक छोटे शहर को पूरे दिन चाहिए होती है, उतनी बिजली सिर्फ ये एक मशीन खा जाती है। यानी जिस मशीन से भविष्य में हमें सस्ती और अनंत बिजली मिलने की उम्मीद है, उसे चलाने के लिए फिलहाल बहुत ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ रही है। अब असली सवाल ये उठता है, क्या यह कृत्रिम सूरज सच में हमारे भविष्य को बदल देगा? क्या हम आने वाले समय में बिल्कुल साफ, अनलिमिटेड और सस्ती बिजली का फायदा उठा पाएंगे, या यह सिर्फ एक बहुत महंगा वैज्ञानिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? इसका जवाब अभी भविष्य में छुपा है। आइए अब जानते हैं चीन का सबसे अजीबोगरीब हैरान कर देने वाला इस प्रयोग के बारे में। यह प्रयोग है बंदर के भ्रूण में इंसानी कोशिकाएं डालना। 2021 में चीन में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम ने बंदर के भ्रूण में इंसानी कोशिकाएं डालने का जो प्रयोग किया था, वह दुनिया भर में नैतिक बहस का बड़ा विषय बना हुआ है। कारण साफ है, लोगों को यह आशंका सताती है कि ऐसे प्रयोग कहीं भविष्य में ऐसे जीव न पैदा कर दें जिनमें इंसानों जैसी चेतना या बुद्धिमत्ता विकसित हो जाए। इस शोध का मूल उद्देश्य यह समझना था कि क्या भविष्य में किसी जानवर के भीतर मानव अंग जैसे लीवर, किडनी या दिल उगाए जा सकते हैं ताकि प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट की गंभीर समस्या का समाधान मिल सके। प्रयोगों में यह देखा गया कि इंसानी कोशिकाएं बंदर के भ्रूण में न केवल जीवित रहीं बल्कि विभिन्न ऊतकों में बदलने भी लगीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भ्रूण पूरी तरह प्रयोगशाला में ही रखे गए थे। इन्हें किसी जानवर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित नहीं किया गया था। नैतिक जोखिम से बचने और मस्तिष्क के किसी भी प्रारंभिक विकास को रोकने के लिए इन भ्रूणों को महज 19 दिनों में ही नष्ट कर दिया गया। वैज्ञानिकों और नैतिक विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि यदि इंसानी कोशिकाएं भ्रूण के मस्तिष्क तक पहुंच जाए और वहां विकसित होने लगे, तो किसी ऐसे जीव के जन्म की संभावना बढ़ सकती है जिसमें इंसानी जैसी चेतना या संवेदनाएं हों, जिससे अत्यंत जटिल नैतिक और कानूनी प्रश्न खड़े होंगे। क्या वह दर्द महसूस करेगा? उसे इंसान जैसा अधिकार देना चाहिए या जानवर जैसा? हालांकि अब तक के सभी प्रयोग शुरुआती चरण में ही रोक दिए गए हैं और मस्तिष्क विकास का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन खतरा इतना संवेदनशील माना जाता है कि दुनिया भर में ऐसे शोध बेहद कड़े नियमों और निगरानी के तहत ही किए जा रहे हैं।
वैज्ञानिक समुदाय लगातार यह आग्रह कर रहा है कि इस दिशा में और भी सख्त नैतिक मानदंड तय किए जाए ताकि विज्ञान की यह खोज अनजाने में इंसान और प्रकृति के संतुलन के लिए खतरा न बन जाए। दोस्तों, अब ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है चीन के इन प्रयोगों के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरा प्रयोग है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। चीन ने मिशियस नाम के एक खास क्वांटम सैटेलाइट की मदद से धरती और अंतरिक्ष के बीच जानकारी के क्वांटम स्टेट को भेजकर दिखाया। आसान भाषा में समझें तो इस तरीके में न तो कोई वायर लगता है, न कोई रेडियो सिग्नल और न ही इंटरनेट वाला डेटा ट्रांसफर। इसके बजाय जानकारी को प्रकाश के बेहद छोटे कणों फोटोनों में ऐसी अवस्था में कोड किया जाता है जिसे अगर कोई बीच में पढ़ने या पकड़ने की कोशिश करे तो वह तुरंत बदल जाती है। यही इस तकनीक की असली ताकत है। जैसे ही कोई हैक करने की कोशिश करे तुरंत पता चल जाए। इसी वजह से वैज्ञानिक इसे भविष्य की सबसे सुरक्षित कम्युनिकेशन तकनीक मानते हैं। आज की सभी संचार प्रणालियां, चाहे वह इंटरनेट हो, फाइबर ऑप्टिक केबल हो या मोबाइल नेटवर्क, इन सब की सीमाएं हैं। लंबी दूरी पर सिग्नल कमजोर पड़ जाता है और साइबर हमलों का खतरा कभी खत्म नहीं होता। चीन ने अंतरिक्ष आधारित क्वांटम कम्युनिकेशन इसलिए बनाया ताकि हजारों किलोमीटर दूर भी एक ऐसा कम्युनिकेशन लिंक बनाया जा सके जिसे पकड़ा, हैक किया या चुराया ही न जा सके। मिशंस के जरिए उन्होंने यह साबित कर दिया कि क्वांटम स्टेट पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकता है। इसके बाद चीन ने जमीन वाले कई क्वांटम नेटवर्क और छोटे कद के क्वांटम माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करके इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा दिया है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया के वैज्ञानिकों की राय काफी उत्साहित करने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्वांटम कम्युनिकेशन पूरी तरह विकसित हो गया तो यह हमारी मौजूदा दुनिया का सुरक्षा ढांचा पूरी तरह बदल देगा। सरकारी एजेंसियां, बैंक, सेना, रिसर्च सेंटर, जहां भी डेटा सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहां ऐसी क्वांटम लिंक सिस्टम हैकिंग को लगभग असंभव बना देगा। कई वैज्ञानिक तो इसे भविष्य का इंटरनेट या कहें क्वांटम इंटरनेट का पहला कदम बता चुके हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में हम जिस तरह ईमेल, मैसेज, बैंकिंग और सरकारी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं वह पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।